हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आज हमने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, वो है चॉइसेस। और इस टॉपिक को चूज़ करने के पीछे दो बहुत बड़े रीज़न हैं। पहला कि हमने ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट सीरीज़ की स्टार्ट की है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में चॉइसेस, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे चॉइसेस लेते हैं और हर चॉइसेस के एक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इस वजह से हमें चॉइसेस बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। लाइफ के हर फेज़ में, हर दिन, हर डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से तो हम उसको भी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के फील्ड में चॉइसेस। क्योंकि अभी 10th का एग्ज़ाम हुआ है, 12th का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो हर स्टूडेंट एक कन्फ्यूज़न में होता है, पेरेंट्स कन्फ्यूज़न में होते हैं कि उन्हें कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये चॉइस लेना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं डिस्कशन करूंगा चॉइसेस को लेकर के। और मेरा मेन फोकस होगा अभी एजुकेशन से रिलेटेड कि हमें किस तरीके की चॉइसेस लाइफ में मिलती है और हमें क्या पाथ चूज़ करना चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो बेसिकली लाइफ में हमारे फेजेस होते हैं, बहुत बड़ा लाइफ होता है। अगर हम एक एवरेज लाइफ की बात करें तो 70 ईयर्स 65 ईयर्स का लाइफ होता है एक इंसान के जीवन में। वहाँ पे चॉइसेस की बात करी जाए तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जहाँ पे आपको लाखों चॉइसेस नहीं लेने पड़ते। कभी भी तो जीवन में ऐसा होता है कि हर दिन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको लाखों चॉइसेस लेने पड़ते, डिसीजंस लेने पड़ते। और वो छोटे छोटे चॉइसेस आपके जीवन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, अफेक्ट कर रहे होते हैं। इवन खाने का चॉइसेस, पीने का चॉइसेस, किस टाइम पे क्या करने का चॉइसेस, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट उसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीवन में फेजेस होते हैं जो हमें बहुत मेजर डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो मेजर फेजेस कौन से होते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट, डिसीजन के फेजेस हैं ये लाइफ में। जैसे डिसीजन की जब बात आती है एक जीवन में, एक इम्पॉर्टेंट मेजर डिसीजन लेने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एक स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के लिए ये डिसाइड करना कि आपको जो मेजर डिसीजन है कि अपने बच्चों की स्कूलिंग कहाँ से होनी चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं उनकी अपब्रिंगिंग किस सिटी में होनी चाहिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। क्योंकि सिटी डिफाइन करता है बहुत सारी चीज़ें कि कल्चर, ठीक है, एक तो प्रिविलेजेस, बहुत सारी प्रिविलेजेस होती है अगर आप किसी सिटी में हैं और किसी सिटी में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक पेरेंट को डिसाइड करने के लिए कि हम उन्हें कैसे स्कूल में भेज रहे हैं, उनकी अपब्रिंगिंग किस तरीके की सोसाइटी में हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से उनकी जो कंडीशनिंग होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आगे चल करके। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। तो ये एक फेज़ है। दूसरा फेज़ जो एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट के जीवन में, क्योंकि अब स्टूडेंट बड़ा हो चुका है, तो उसके सबसे बड़े पड़ाव जो होते हैं जीवन में एजुकेशन के फील्ड में, वो होता है क्लास 10th, जहाँ पे उन्हें सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं। और ये अभी के टाइम पे जब बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब उनको एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, कौन सी स्ट्रीम्स लें। जैसे पॉपुलर स्ट्रीम्स आप सभी जानते ही हैं, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, ये सब कुछ स्ट्रीम्स हैं इम्पॉर्टेंट, जिसमें लोग अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिसाइड करना कि कौन सा स्ट्रीम्स चूज़ करें। तो इस पे भी हम आते हैं। एक थर्ड फेज़ आता है 12th एग्ज़ामिनेशन का, कि उसके बाद फिर वो जो भी स्ट्रीम्स लिए हैं या फिर जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है क्लास 11 और 12th में, उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि भैया हमें इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, कॉमर्स में जा कर के हमें बीबीए करना है, बीकॉम करना है, बीए करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत सारी ऑप्शंस आ जाते हैं उनके सामने जहाँ पे उनको ये चूज़ करना पड़ता है। फिर जब चॉइसेस की बात आती है तो इसमें भी जब वो अगर कोई इंजीनियरिंग चूज़ कर लिया तो फिर आता है भैया अब कौन सा ब्रांच चूज़ करना है। ये सब रिलेटेड है चॉइसेस से। तो ये कन्फ्यूज़न है, उनके सामने चॉइसेस आ जाती है।
कौन सा ब्रांच चूज़ करें। मेडिकल के फील्ड में भी है तो सेम चीज़ है कि कौन सा ब्रांच चूज़ करें, BDS करें, MBBS करें, एट्सेट्रा। BBA की जब बात आती है तो उनको चूज़ करना पड़ता है भैया कौन से पेपर में हम ऑनर्स करें, कौन सा मेन पेपर ले करके हम आगे बढ़े। BCom में भी वही है, BA में भी वही कहानी है। फिर जब वो ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट कर रहे होते हैं और जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो फिर उनके सामने एक चॉइसेस आती है कि नाउ जो भी उन्होंने परफॉर्म किया, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रेजुएट होने के बाद उनके लाइफ में ऑप्शंस दिखाई देती है दो चीज़ का, एक तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात, और दूसरा कि फ्यूचर स्टडीज़। ये दो प्रॉब्लम्स उनके सामने आ जाती है फ्यूचर स्टडीज़ में कि भैया MBA करें, MTech करें, MPhil करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और इन सब चीज़ बेसिकली यही है कि ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, इन दोनों के बाद की कहानी बस इस चीज़ पे टिकी होती है, एम्प्लॉयमेंट पे। और जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तब भी फिर से दो चॉइसेस निकल करके आ जाती है, एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब या फिर सो कॉल्ड हमारी पूरी देश की फेवरेट सरकारी नौकरी। यहाँ पे लोग फिर उनको चॉइसेस लेने पड़ते हैं, फिर वो अपना डिसीजन चेंज करते हैं, फिर कहीं जाते हैं, फिर और नहीं तो फिर जॉब्स की बात आती है तो फिर आते हैं कि भैया कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो स्किल बेस्ड होते हैं। तो ये कुछ सेगमेंट्स होते हैं लाइफ में, या फिर कुछ लोग आजकल पैशंस को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब अराइज होती है? ग्रेजुएशन के बाद। मैंने ये पूरा चार्ट इसलिए लिखा क्योंकि मैं जो भी डिस्कशन करूँगा अब वो सब, अगर आपको ये पूरा चार्ट नहीं पता होगा तो कन्फ्यूज़न और क्रिएट होगा, इसलिए मैंने पहले पूरे चार्ट को आपके सामने रख दिया कि लाइफ में वो कौन कौन से फेजेस होते हैं जिस फेजेस पे जा करके उनको इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और ये डिसीजन एक इंसान के जीवन में इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आपको किधर से किधर मोड़ देगा आपकी ज़िंदगी को, ये किसी को पता नहीं होता। इवन इंक्लूडिंग एक पॉइंट पे मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैं इस टॉपिक को डिस्कशन कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि जब बच्चे 10th में होते हैं तो ये वही पेरेंट्स हो या बच्चे हों, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल से समझाऊंगा। पेरेंट्स हो या बच्चे हों, सभी के सामने जो प्रॉब्लम आती है सब्जेक्ट चूज़ करने का, और एक बच्चा फुल्ली कन्फ्यूज्ड होता है उस समय। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में वो पला बड़ा है, जहाँ पे भी उनको लगता है कि मैं चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो चूज़ नहीं कर रहा होता है। उनकी पूरी सोसाइटी मिल करके चूज़ कर रही होती है जहाँ पे उसने बड़ा हुआ। इसलिए मैंने सिटी को बात किया, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है। अगर आप बिहार झारखंड में, तो आपको पता है कि सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं, अगर कोई बच्चा बिहार झारखंड में है, यूपी, इन सब स्टेट्स में अगर बॉर्न हुआ या उनके पेरेंट्स ने उनकी स्कूलिंग, उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी सोसाइटी बिहार झारखंड यूपी में है, मान के चलिए एकदम बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो चॉइस हो जाएगी 10th के बाद वो हो जाएगी साइंस। अब साइंस में PCM या फिर PCB, सिंपल सा, या तो बेटा इंजीनियर बनेगा या तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, सिंपल सा हिसाब किताब है। तो 10th के बाद ये सिर्फ इतना टारगेट होता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल, और कुछ पता नहीं होता। ये अगर आपकी अपब्रिंगिंग, इसलिए मैंने इस फेज़ को इम्पॉर्टेंट फेज़ बताया कि जब पेरेंट्स जन्म ले रहे होते हैं तो वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे उन्होंने अपने बच्चे की स्कूलिंग कराई है, कहाँ पे उनकी बच्चे की अपब्रिंगिंग हुई है, वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि 70% 80% जो कंडीशनिंग है वो ऑलरेडी इस ओर मूव कर चुकी है। यहाँ पे कोई भी चीज़ कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका पैशन क्या है, वो करना क्या चाहता है, ये सब चीज़ जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंडीशनिंग में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंटर हो चुकी है। इस वजह से मैंने इस फेज को भी मेंशन किया है यहाँ पे, करेक्ट है। सेम चीज़ अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा दिल्ली में बॉर्न हुआ है, मुंबई में है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट उनकी कंडीशनिंग ऐसा है कि वो बिजनेस की तरफ मूव कर जाएंगे और उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा कॉमर्स।
जब कभी भी आपके बच्चे या बच्चा खुद अगर इस वीडियो को देख रहा है तो आपको इतना समझना है कि 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन को लेने में। एक, आप एंड रिज़ल्ट देखो। जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, नो मैटर ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या है, मीन्स है, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं रास्ता है। आप रास्ता चुन रहे हो, मंजिल नहीं। गोल, एम, या फिर हिंदी में मंजिल, ये सब रास्ते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स, अगर 10th क्लास में उनके बच्चे हैं या बच्चे जो इन वीडियो को देख रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले आप रास्ते पे नहीं मंजिल पे फोकस कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है। अब बोलेंगे कि आप कहिएगा कि सर आप तो मंजिल की बात कर रहे हैं, गोल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम गोल भी डिसाइड करने के लिए हमें चॉइस मिलेंगे और हमें चूज़ करना पड़ेगा। और फिर उस मंजिल को चूज़ करने में भी हो सकता है कि इधर उधर हो कि मैं कौन सा चॉइसेस ले लूँ, अपनी मंजिल को कलकत्ता बता दूँ या दिल्ली, या मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मेरी मंजिल कलकत्ता है या दिल्ली है या बेंगलोर है, किधर है। वी हैव नो आइडिया राइट नाउ। तो इस वजह से हम रास्ते पे फोकस करते हैं। नहीं, गलत अप्रोच है, कंप्लीट गलत अप्रोच है। जो भी पेरेंट्स हैं अभी 10th क्लास में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अभी कलेक्टिवली ध्यान से डिसाइड कीजिए कि आपकी मंजिल क्या है। अब मंजिल को चूज़ करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उस चीज़ को, मंजिल को चूज़ करने के लिए 3 रास्ते हैं। बेसिकली 3 रास्ते नहीं, 3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आपके माइंड में सेट है तो आपको मंजिल चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 3 चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आज आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में। कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीज़ें से आप अपने गोल को डिफाइंड कर सकते हैं एकदम वंस फॉर एन ऑल। फर्स्ट, इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें आपको एफर्टलेसली कुछ करने का मन कर रहा हो। सकता है कि आपको पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा हो, लेकिन आप ज़बरदस्ती पढ़ाई में जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, नेचुरल इंटरेस्ट कि किस तरफ है। और पेरेंट्स को भी ये ऑब्जर्व करना है कि मेरे बच्चों का, जैसे फॉरेन्स में होता है, फॉरेन में स्कूल के टीचर्स, फैकल्टीज़, घर में पेरेंट्स, इवन खुद बच्चा भी अपने इंटरेस्ट को देख रहा होता है और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से स्कूल्स में सब्जेक्ट्स चूज़ किए जाते हैं या उनको फील्ड अलग असाइंड कर दिया जाता है क्लास 6 में, 7 में, 8 में, कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता है, ये बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, ये बहुत अच्छा गाना गाता है, ये बहुत अच्छा मैथ्स सॉल्व करता है। उसी हिसाब से उनको बच्चे के पेरेंट्स, टीचर्स सब बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके हिसाब से उनको उस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोड़ दिया जाता है। इस वजह से आज वो डेवलप्ड है और हम लोग आज भी अपने लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि जॉब्स है नहीं मार्केट में, बहुत जॉब्स हैं मार्केट में। आज जिस हम वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिस पर्टिकुलर टाइम पे रह रहे हैं, ये सबसे फेवरेबल टाइम है हर एक इंसान के लिए, जहाँ पे वो जो चाहे वो फ्रीली कर सकता है, बशर्ते कि उनके पास वो सारी स्किल्स होनी चाहिए। इसलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाता है स्किल। कि आपके पास क्या स्किल है, ये 2 चीज़। एक इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट हो सकता है कि एक स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे तैसे खींच खाच के पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उनके पेरेंट्स ने उनको एडमिशन करा दिया फिज़िक्स में, बेटा इंजीनियर बनो। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है इस चीज़ का। इसलिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। आज भी हमारे देश में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर आप देखेंगे कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा राइज पे है। रीज़न, पर्टिकुलर जॉब के लिए जो उनको स्किल्स का रिक्वायरमेंट है वो जो हमारे यूथ हैं उनमें है नहीं। इस वजह से वो एम्प्लॉयड हो नहीं पा रहे। दिस ऑल लीड टू द कन्फ्यूज़न, नथिंग एल्स।
तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी इंटरेस्ट क्या है। दूसरा ये देखना होगा कि आपके पास स्किल्स क्या है या फिर आपका इंटरेस्ट स्किल क्या है, कि जिस पर्टिकुलर चीज़ों में आप स्किल्स को एक्वायर करना चाहते हैं, आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, आपके पास उन सब चीज़ों की स्किल्स ऑलरेडी है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ेगा। एंड थर्ड चीज़ें जो हैं वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पे है कि आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, फ्यूचर में क्या रेलेवेंट है या नहीं है, उसकी अवेयरनेस। ठीक है, बहुत लोग आज के डेट में फॉर एग्जांपल बहुत सारी इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं, लेकिन क्या फ्यूचर में वो रेलेवेंट है? हो सकता है कि आज है लेकिन 10 साल के बाद हो सकता है वो रेलेवेंट ना हो। इसलिए जब कभी भी क्लास 10th के बाद सब्जेक्ट डिसाइड करना हो तो आप मीन्स नहीं गोल्स पे पहले फोकस कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। जाना कहाँ है अगर ये डिसाइडेड है तो आप अपने रास्ते बना लोगे। बस से चले जाओगे, ट्रेन से चले जाओगे, फ़्लाइट पकड़ लोगे, नो मैटर, ये सब रास्ते हैं, पहुंचना वहीं है। और यही रीज़न है कि देखिए कन्फ्यूज़न क्या होता है। बिहार झारखंड में लोग एक दो कन्फ्यूज़न से गुजर रहे होते हैं। एक तो उनको सरकारी नौकरी का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, पेरेंट्स को भी, कि बेटा मेरा सरकारी नौकरी करे, और साथ साथ एक और क्रेज पाल के बैठे रहते हैं पेरेंट्स, वो होता है कि मेरा बेटा इंजीनियर और डॉक्टर बने। अरे भाई, अगर इंजीनियर बनेगा तो सरकारी में घुसेगा कैसे? अगर वो डॉक्टर बनेगा तो सरकारी में घुसेगा कैसे? सरकारी नौकरी, सरकार में इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड कितनी जॉब्स हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। फिर प्राइवेट सेक्टर है, तो ये विरोधाभासी या कॉन्ट्राडिक्टरी ख्वाहिशें रख लेते हैं पेरेंट्स, और उसके बाद जाकर के प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, करेक्ट है, और इंजीनियरिंग मेडिकल करने के बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं, बीटेक करके, चीज़ें करके, और फिर उसके बाद वो किधर मुड़ जाते हैं, सरकारी नौकरी की तरफ। ये और उनका ये सारा पढ़ाई वेस्ट हो जाता है। जिस बात को 3 इडियट्स में भी आमिर खान साहब ने प्रूव करने की कोशिश की थी कि जब आपको बैंक में ही नौकरी करनी थी तो फिर इंजीनियरिंग क्यों की? जब आपको सरकारी नौकरी करनी थी, पुलिस लाइन में जाना था, इधर जाना था, उधर जाना था, रेलवेज़ में जाना था, तो फिर आपने इंजीनियरिंग क्यों की? ये कन्फ्यूज़न क्यों? क्योंकि आपको तो बस, पेरेंट्स को क्या पता होता है, अरे सब बच्चे 10th पास कर गए, रास्ते पे फोकस है आपका। रास्ता मतलब सब्जेक्ट्स आपने चूज़ कर लिया, चलो साइंस ले लो। फिर 2 साल का परफॉर्मेंस देखने के बाद फिर ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि नहीं नहीं, इंजीनियरिंग में मत जाओ, बीबीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीए कर लो, क्योंकि फिजिक्स तुम्हारा अच्छा नहीं है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। फिर उसके बाद वो चेंज कर जाते इधर इंजीनियरिंग करने के बाद जब आती है उनकी बात एम्प्लॉयमेंट की, तो फिर वो बोलते हैं अरे नहीं यार, क्या करो, दरोगा का तैयारी कर लो, रेलवे में वैकेंसी आई है, सरकारी नौकरी में लग जाओ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लो सर। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपका पता चलता है कि आपके बच्चे या बच्चों को खुद पता चलता है कि वो एलिजिबल ही नहीं है इवन सरकारी नौकरी की उस वैकेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स में कंपटीशन बहुत है। ऐसा तो है नहीं कि 10 सीट है और 10 लोग फाइट कर रहे हैं, 10 को जॉब मिल जाएगी। 10 सीट है, फॉर्म भर रहे हैं लगभग करोड़ों, लाखों में, प्रोबेबिलिटी क्या है 0.001%। तो यहाँ पे उनका होगा जो ऑलरेडी 10th के टाइम से उनका गोल डिसाइडेड है। अगर जिस बच्चे का गोल डिसाइडेड है सरकारी नौकरी, कब? क्लास 10th में, वो आर्ट्स ले करके प्रिपरेशन कर रहा होगा या फिर उसने मैथ्स ली होगी, करेक्ट, और ले करके बीएससी कर रहा होगा, ठीक है, वो ऑलरेडी इतना टैलेंटेड होंगे कि वो डायरेक्टली सरकारी नौकरी में 1 या 2 अटैम्प्ट पे जा करके लगा देंगे। और वैसे भी अब सरकारी नौकरी बहुत कम रह गई है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब आप चॉइसेस लेते हैं क्लास 10th या 12th के टाइम पे, तो आप ध्यान में रखिए कि आपको जाना कहाँ है। ये सब रास्ते हैं सर, रास्ते हैं। रास्तों को देख करके मंजिल डिसाइड नहीं होती। ये वही वाली बात है, कुछ किताबों में लिखा हुआ है ना, अरे पहले वहाँ तक तो चल जाओ जहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ जाने के बाद देखेंगे कि आगे कहाँ तक रास्ता दिखाई दे रहा है, फिर वहाँ तक चल लेंगे। ठीक बात है,
एग्री, इसे कहते हैं बेबी स्टेप्स। ओके, बट माइंड में तो क्लियर होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ से चाहते क्या हैं। पता चला आईआईटी से पास आउट हो गए, फिर एक्टर बन रहे हैं। इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद पता चल रहा है कि बैंक की नौकरी कर रहे हैं। एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है। इस वजह से जब कभी भी आप ऐसे फेजेस में, जो स्टूडेंट 10th में 12th में हैं, ग्रेजुएशंस में, आप डिसाइड करो कि अंत में इन सभी चीज़ों का जो रिश्ता है वो एम्प्लॉयमेंट से है। और एम्प्लॉयमेंट से अगर रिश्ता है तो आप ये डिसाइड करो कि आप अपनी डायरेक्शंस किस तरफ रखोगे, कि कौन सी एम्प्लॉयमेंट आपको चाहिए। अभी से आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहो। यहाँ मैंने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत सारे स्टूडेंट अपने को देखा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट करे जा रहे, नहीं हो गया, कोई फालतू के प्राइवेट कॉलेजेस से डिग्री ले लिए और डिग्री ले करके 10 सालों तक लगे पड़े हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग हैं ऐसे। ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ें उनके साथ जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को लगा नहीं भैया साइंस लेना है, क्योंकि समाज में एक होड़ चाल है, एक भेड़ चाल है, साइंस ले लो। सब ले रहे हैं इंजीनियरिंग मेडिकल, तो तुम भी कर लो, क्योंकि इज्जत की बात है भैया, तुम आर्ट्स लेकर के पढ़ोगे तो ले लो इंजीनियरिंग। और उसके बाद पहुँच कहाँ रहे हैं वो? अंत में ग्रुप सी और डी के एग्जामिनेशन में। उसके बाद उनके मन में आता, नहीं भाई, अगर बिहार झारखंड में चपरासी की भी नौकरी हो जाए सरकारी, क्या बात है। उसकी इज्जत तो हो सकता है कि कंपनी के सीईओ की भी उतनी इज्जत नहीं है जितना एक चपरासी की भी है ग्रुप डी में। ये है हमारे देश की हालत आज के डेट में। वो बोलेंगे नहीं, समाज में तो बोलेंगे ना भैया सरकारी नौकरी है। कहाँ भैया, ग्रुप डी में चपरासी है, टेबल पोंछ रहा है। ठीक है, टेबल पोंछना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज़ की रियलिटी को छुपा करके ये प्रिटेंड करना कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी में है, और इसको इतना ज़्यादा हाइप कर देना कि, और इसे इतनी कम इज्जत देना जितना एक सीईओ, एक कंपनी में बैठे हुए डायरेक्टर्स की भी आपको भी आप इज्जत नहीं दे रहे हो। अच्छा है तो है ना, छोड़ो ना टाइप ऑफ चीज़ें। ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं लेके जाएगी, खड्डे में लेकर के जाएगी। इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनको सब चीज़ें इसी समय सोचना चाहिए। और मैंने देखा है 90% लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं जब चॉइसेस ले रहे होते हैं, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी आगे के वीडियोस में, लेकिन अभी तक आपको बस इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चॉइसेस हमें जीवन में लेने चाहिए वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और जो भी चॉइसेस हो, मैं हमेशा कहता हूँ आपकी चॉइसेस फ्यूचर को देख के लेनी चाहिए। जैसा आप एक शेयर भी खरीदते हैं, एक लैंड परचेज करते हैं, यहाँ पे तो आप बहुत फ्यूचर को देख करके डिसाइड करते हैं कि 10 साल के बाद क्या रिटर्न होगा। तो जब हम अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजंस लेते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि 10 साल के बाद इसका क्या रिटर्न होगा? क्यों नहीं सोचते हैं? आप जब कभी भी अपनी लाइफ के चॉइसेस लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, शादी हो, जॉब हो, एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ों का, कि आपके लाइफ में 10 to 30 ईयर्स के में वो चीज़ें कितना रिलेवेंट है, ये देखिए। जो यही रीज़न है कि जा कर के आप पूरी मार्केट घूमिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं जा कर के उनकी हालत देखिए, क्या वो खुश हैं? नहीं है खुश। तो लग रहा है, एक फील ले रहे हैं कि नहीं ठीक है। बस एक कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा कोट है कि ह्यूमन लाइफ क्या है इंडिया में, कहते हैं ह्यूमन लाइफ इंडिया में या थ्रू आउट द वर्ल्ड भी क्या है, एक झूठ है। सब एक झूठ को जिए जा रहे हैं। तो हम भैया सब जब जिए जा रहे हैं तो हम क्यों सच में जीने की कोशिश करें? चलो हम भी झूठ में ही जी लेते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली लाइफ में डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा एक अनुराग कश्यप ने कहा है हमेशा कि एवरी चॉइस हैज़ इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। कोई बात नहीं, यू आर फ्री टू टेक द चॉइसेस बट बी रेडी फॉर दैट कॉन्सिक्वेंसेस। चॉइसेस आप ले लो, लेकिन उस कॉन्सिक्वेंसेस की झेलने की कोशिश भी के लिए भी तैयार रहो। लेकिन लोगों का क्या है कि चॉइसेस तो ले लेते हैं, लेकिन वो कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने के लिए रेडी नहीं होते। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर।